रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं नहीं, रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते हो। इसलिए धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम, दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो, तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक तमाल की लगा लो। अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे, उसको कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दे, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पाए। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहां कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृ तर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हों तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे हैं, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते हैं। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो, एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावनवासी जो भजनानंदी संत जन है, उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती है। बहुत हृदय चुभता है, लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती, सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता। एक दिन देखा वो गिरा, इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? तो नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के सब बड़े चतुर हैं कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं है। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति की कार्य में लग जाए तब तो ठीक,
नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत, गेही कहा अतीत, श्याम शर वसुधन भूले, कनक कामिनी देख रहे निशिबासर फूले, दिन दस की प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर, महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर, परमेश्वर प्रतीति नहीं पैसन की प्रतीति। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है भी कि नहीं, उनको ऐसा है। ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि जी, परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक सौदा में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए, बढ़िया ऐसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत ऋषि जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत, गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष, देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं, और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा है। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे, 16 लाख रुपया आज के 40 वर्ष पहले,
16 लाख रुपया गर्व से ऐसे। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे काहे कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरय भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया प्रभु, बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों, बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है, नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता ध्यान धे, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है और प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है, हर कदम पे। थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी पूजा हो रही कि प्रैक्टिकल की पहचान ही नहीं। प्रैक्टिकल वाला बैठा है, उसके सामने कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। थ्योरिकल वाले ही सबको घसीट लेते हैं। प्रैक्टिकल वाले के पास कहीं एक दो जो पहुंच पाते हैं वही रस को समझ पाते हैं। जो गयो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रिया प्रीतम के भजन के लिए है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। प्यारे कृपा करो, धाम को दूषित मत करो। यहां भले आप मत आओ, लेकिन भावना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा धाम। यहां आके बाहरी गंदगी मत फैलाओ। कृपा करो, यहां आओ, उपवास करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, भजन करो, भाग जाओ। 1 दिन रुको, 2 घंटा रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, महीना भर रुको, जितनी क्षमता हो। जहां तुम्हारा गलत काम करने का मन करे भाग जाओ। धाम को गंदा मत करो, धाम में अपराध मत करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे मां की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया, अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहां जाता है, तन कहां जाता है, मेरी बुद्धि कहां जाती है, श्यामा श्याम जाने, हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े। ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम 1-2 दिन के ले आए हो तो ऐसा कमा के जाओ तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहां क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहां की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संतवाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम दृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है?
बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं, भोगना पड़ेगा। बहुत होश में, अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी, भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है, और वो अपना पूरा जाल लचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। आप हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है, शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं, बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। माला दो माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं और रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रही, और अंतिम समय जानते कैसे गया है? राधा राधा राधा, लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लुठा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आवे कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से उनके चरण छुए, ऐसे पकड़। छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे। छोरा को देखा, मिला छोरा, अच्छा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर, कोई चमत्कार देखा? लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा? कुछ कहा तुम्हारे मन की बात? कभी बताया कोई सिद्धि? और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरुजी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रति चर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता, सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जितने भी चमत्कार हैं, इन सबसे नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके, तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत काला किमु, तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ए भैया, तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसि महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात, रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते।
भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत काला किमु। तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षा तीति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती थी। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्ति। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की महिमा। एक से एक चमत्कारिक महापुरुष भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितना नहीं जानी, क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे। और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो